हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एक विशेष तरह का कैलकुलेटर है जिसमें प्रिंटर भी इनबिल्ट है, यानी ये प्रिंट आउट करके हमको जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसकी देता है। यहाँ पे इसमें इस तरह का पेपर रोल जो है ये लगता है और इसी में ये प्रिंट आउट हमें देता है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं और अपने कस्टमर को टोटल अमाउंट की स्लिप देना चाहते हैं तो इस तरह की कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि कैलकुलेटर द्वारा वो स्लिप निकाली गई है तो वहाँ पे कैलकुलेशन में एरर की चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में इस कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं और साथ ही इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और टीयर डाउन यानी व्हाट इनसाइड जो है ये हम देखने वाले हैं। इसको हम खोल के इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसियो ब्रांड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर जो है वो HR100RC है। तो कैसियो कई अलग अलग मॉडल के प्रिंट कैलकुलेटर जो है इनको मैन्युफैक्चर करता है, उन्हीं में से ये एक मॉडल है। यहाँ पे इस कैलकुलेटर को आप दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। आप इस तरह के सेल जो है डुअल ए साइज के सेल, एल्कलाइन सेल का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल सेल अगर इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये 5-10 मिनट ही आप इसे ऑपरेट कर पाएंगे और सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें एक पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप 6 वोल्ट की पावर सप्लाई या एडाप्टर से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लेड एसिड बैटरी जो 6 वोल्ट की आती है उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कैलकुलेटर को हम असेंबल करके इससे कुछ प्रिंट जो है वो निकाल के देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रीप्रिंट एंड चेक लिखा है। रीप्रिंट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई कैलकुलेशन किया, उसकी प्रिंट आउट आपने निकाल ली और आप चाहें तो उसकी दोबारा से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रीप्रिंट का मतलब यही है। और यहाँ पे रीप्रिंट ऑप्शन का मतलब है कि इसमें बैकअप के लिए अलग से बैटरी लगी होती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे बैकअप लिखा है, यहाँ पे एक सेल लगता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पे एक सेल लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे CR2032 3 वोल्ट वाला सेल जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसकी बैकअप बैटरी है और यहाँ पे हम इसे सेल जो है इसमें इस जगह से लगाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें ये जो एल्कलाइन सेल है ये हम यहाँ पे लगाएंगे। सेल का डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि गलत डायरेक्शन में आपको सेल नहीं लगाने हैं, नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें सेल जो है इन्हें लगा देते हैं। इसमें 4 1.5 वोल्ट वाले डुअल ए टाइप सेल जो है इसमें लगते हैं, जिससे कि इसका टोटल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। और जो इसमें सप्लाई हम यूज़ करेंगे, एडाप्टर यूज़ करेंगे, अगर सेल से नहीं यूज़ करना चाहते तो हमें 6 वोल्ट का ही एडाप्टर यूज़ करना होता है। आप चाहें तो लेड एसिड बैटरी जो 6 वोल्ट की होती है उससे भी इसमें सप्लाई दे सकते हैं और इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसमें सेल जो है वो डाल दिए हैं और ये अभी ऑफ पोजीशन में है। यहाँ पे एक स्लाइडर स्विच है जो कि ऑफ पोजीशन में है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑन हो गया है। तो इस तरीके से इसे हम ऑन कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो अपना पेपर रोल है इसे लगाते हैं। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर के साथ में इस तरह के प्लास्टिक के पार्ट आते हैं, इनको हमें लगाना होता है। इसमें किस तरीके से असेंबल करना है ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो टेप है इसमें निकाल दिया है और इसको अब हम असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर ये हमारे जो प्लास्टिक के पार्ट हैं ये असेंबल होते हैं। आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने इन्हें यहाँ पे असेंबल कर दिया है और अब हम इसमें पेपर रोल जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसमें पेपर रोल जो है लगा देते हैं। अच्छा, पेपर फीड करने के लिए यहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसी में हमें पेपर फीड करना होता है। तो इस तरीके से हम पेपर जो है इसमें फीड कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे फीड की दी गई है, इसको हमें प्रेस करना होता है जिससे कि ये पेपर जो है अपनी सही पोजीशन में आ जाता है, प्रिंट होने की पोजीशन में आ जाता है। तो चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे ऑन कर दिया है। तो ये ऑन हो चुका है, लेकिन पेपर जो है अभी पूरी तरीके से फीड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इसे फीड करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं फीड की जो है इसे प्रेस करता हूँ तो ये पेपर जो है इस तरीके से फीड करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पेपर फीड हो चुका है। यहाँ पे पेपर जो है निकल आया है और प्रिंट होने की स्थिति में आ चुका है। अब यहाँ पे इसको ऑपरेट करने के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 कलर में प्रिंट करता है। जैसे कोई पॉजिटिव हम जो है डिजिट प्रिंट करते हैं तो वो ब्लैक में होगी और अगर उसे हम नेगेटिव करते हैं यानी माइनस करते हैं तो वो रेड में प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 12 + 12 किया हमने, तो फिर से हमने ये प्लस की प्रेस की तो ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अभी ये जो प्रिंट करेगा वो ब्लैक से प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 12 + 12 24 - 10 = 14 आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें जो डिजिट हैं उनको फीड करते हैं और प्रिंट अगर हमें देना है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक PRT की है जिसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे PRT लिख के आता है। यानी जैसे जैसे हम यहाँ पे की प्रेस करेंगे वैसे ही ये तुरंत का तुरंत उसको प्रिंट करता जाएगा। लेकिन आपको ये PRT की है, इसे ऑफ ही रखना है
और जब आप पूरे कैलकुलेशन कर लें, जैसे अभी हमने 3 कैलकुलेशन इसमें किए हैं और उनको अब हमें प्रिंट लेना है, तो यहाँ पे रीप्रिंट वाली बटन जो है इसे प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट आउट जो है वो हमें दे देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 14 जो आ रहा है ये अभी इस समय प्रिंट नहीं होगा, ये तब प्रिंट होगा जब आप इसमें स्टार की जो है ये टोटल की है तो इसको आप प्रेस करेंगे। तो इसको हमने प्रेस किया तो यहाँ पे स्टार जो है ये बन के आ गया, सिंबल स्टार का। और कई सारे कैलकुलेशन करते हैं और उसका ग्रांड टोटल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे जी स्टार की जो है इसको प्रेस करके हम ग्रांड टोटल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम टोटल जो है उसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं यहाँ पे रिप्रिंट की जो है इसे प्रेस करता हूँ तो ये इस तरीके से प्रिंट आउट जो है वो करने लगा। यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने 12 + 12 और -10 किया तो यहाँ पे जो टोटल आया वो 14 आया। 14 के आगे स्टार बना हुआ है, यानी स्टार का मतलब ये है कि इस लाइन में जो प्रिंट है वो इसका टोटल है। तो 12 + 12 24 -10 = 14। तो इस तरीके से इससे हम प्रिंट आउट जो है वो ले सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का कोई एरर जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से हमने इससे प्रिंट आउट जो है वो निकाल लिया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम और डेट जो है वो भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम की है जिसे आप प्रेस करके यहाँ पे टाइम जो है उसे सेट कर सकते हैं और डेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे डेट भी इसमें सेट की जा सकती है। तो इस तरीके से टाइम और डेट जो है उसको सेट करके आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे इसमें फीचर हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जब आप ये कैलकुलेटर परचेस करते हैं तो इस तरह का यूज़र मैनुअल आता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ के आसानी से इसे कैसे ऑपरेट करना है को जान जाएंगे। चलिए अब हमने यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत जान लिया है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो प्रिंट कैलकुलेटर है ये 2 लाइन पर सेकेंड की स्पीड से प्रिंट आउट निकालता है, यानी 1 सेकेंड में 2 लाइन ये प्रिंट कर सकता है। यहाँ पे इसका वेट जो है 570 ग्राम है। यहाँ पे इसके डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है ये 295 mm है और यहाँ पे इसकी चौड़ाई की बात करें तो 165 mm है और यहाँ पे इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 65 mm है। तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है ये हमने जान ली। चलिए अब हम इसके जो चेक फीचर है उसको भी देख लेते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 150 स्टेप तक की चेकिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 150 कैलकुलेशन जो आपने किए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। तो यहाँ पे इस तरीके से चेक फीचर भी है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आप यूज़र मैनुअल को पढ़ के और इसको उपयोग में ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको खोल के इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका जो पेपर है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका पेपर जो है इसको निकाल लिया है और ये जो लेग्स हैं इनको भी हम बाहर कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस तरीके से इसमें एक प्लास्टिक पार्ट लगा है जो कि जो स्लिप हमारी निकल रही है उसको हम फाड़ के और कस्टमर को दे भी सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का ये प्लास्टिक पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इंक जो है वो आपको फिल करनी होती है। लगभग आप जो इससे प्रिंट आउट लेते हैं तो 2000 से 3000 प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसमें इंक फीड करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे ये पुल अप लिखा हुआ है, इसको आप पुल करेंगे तो यहाँ पे इसकी कॉटेज जो है वो दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें रोलर लगे हुए हैं, इस साइड पे ब्लैक है और इस साइड पे रेड है। तो इसमें आपको वही इंक जो हमारी पॉयलेट पेन में यूज़ होती है वो इंक इसमें फीड कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी से आप यहाँ पे फिर से प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्लेस हो जाता है। अब हम इसको खोलते हैं तो खोलने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसके सेल जो है उन्हें हमें निकाल देना है। यहाँ पे इस तरीके से हम इसके सेल जो है उन्हें निकाल देंगे और उसके बाद हम इसका जो टेयर डाउन है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इसके सेल जो है निकाल दिए हैं और यहाँ पे इसमें अंदर इस जगह पे एक एक स्क्रू लगा है, साथ ही एक स्क्रू यहाँ पे लगा है और हो सकता है इसके नीचे भी स्क्रू लगा हो। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे स्क्रू जो है वो लगे तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको निकालने का प्रयास करता हूँ और जिसके बाद हम कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रू नहीं लगे हुए हैं। अच्छा, एक यहाँ पे भी पैड लगा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे स्क्रू तो नहीं लगे हैं। तो यहाँ भी स्क्रू नहीं लगा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे इसमें जो बैकअप है उसको अगर आप रीसेट करना चाहें, सारा कुछ कैलकुलेटर रीसेट करना चाहें तो यहाँ पे एक रीसेट लिखा हुआ देखेंगे, इस जगह पे एक स्पेस है। इसमें आप पेन जो है या स्क्रू ड्राइवर पतला जो है उसको लेके प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ये रीसेट की है जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताई थी, इसको भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे ये 2 स्क्रू हैं, इनको हमें खोलना है और ये वाला स्क्रू खोलना है, जिसके बाद हम इसको ओपन कर पाएंगे। चलिए मैं इसे खोल के फिर इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसके स्क्रू जो है उन्हें निकाल दिया है और इसे खोलने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर जो है इस तरीके से लगाना होगा, जिसके बाद हम इसे शायद खोल पाएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं स्क्रू ड्राइवर जो है यहाँ पे लगाता हूँ और इसकी जो हाउसिंग है इसे खोलने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने इसकी हाउसिंग जो है उसे काफ़ी हद तक खोल दिया है और पूरा खोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से
हम इसे खोलने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके बाद हम इसके अंदर के पार्ट्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे खोल दिया है लगभग, और इस तरीके से आप इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसके बैकअप का जो सेल लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है, और इस साइड पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें एक यहाँ पे आप देखेंगे कि आईसी जो है इसी बोर्ड पे माउंट है, और इस तरह की यहाँ पे चिप जो है इसमें माउंट है। और यहाँ पे कुछ एसएमडी कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, साथ ही कुछ आप देखेंगे डिप कंपोनेंट जो हैं ये भी लगे हुए हैं, कुछ डायोड वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे इसका जो प्रिंट वाला यूनिट है वो आप देखेंगे कुछ इस तरह का है। मैं आपको इसको क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह की इसमें एक प्रिंट यूनिट लगी है, ये छोटा सा प्रिंटर लगा हुआ है, और इसी प्रिंटर द्वारा इसकी स्लिप जो है उस पर प्रिंट होता है जो कि हमें आउटपुट में मिलता है। और इसके अलावा इसमें कुछ विशेष नहीं है, जैसे हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं उसी तरीके का है। और इस तरीके से आपने देखा कि ये जो हमारे प्रिंट कैलकुलेटर होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, साथ ही उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।